हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12 यानी कि 12वीं का कला संकाय यानी आर्ट का है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा तो आपको जरूर अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 8 का मनोविज्ञान एवं जीवन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शोर या ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल। और अगला शुद्ध वायु कहलाती है क्या, तो 78.98% एंड 20.94% O2 तथा 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03 यानी कि ये सब मात्राएं हो जो आपको याद थोड़ा करना होगा। वायुमंडल में उसकी मात्रा होती है इतनी। ठीक है, तो जो कि आप लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगला है कि सड़क बोध आदि उदाहरण है किसका, तो निर्मित पर्यावरण का। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन कैसे कहेंगे, तो आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो तब। ठीक है, और चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया, तो उपर्युक्त सभी पश्च व्यवहार, पुनर्बलन, पूर्व व्यवहार अनुबोधक, पर्यावरणीय शिक्षा। प्लास्टिक थैलों का उपयोग पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि प्लास्टिक थैले क्या है, तो यह एक जैविक अक्षरणशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है, तो उपरोक्त सभी बांध, नगर, पुल ये सभी पर्यावरण के एक उदाहरण है जो पर्यावरण में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला कि मानव निर्मित विपदा के उदाहरण कौन नहीं है, तो यह राइट आंसर तूफान, बाकी युद्ध, कारखानों में विषैले गैस का रिसाव, महामारी ये सब जो है मानव निर्मित आपदा है, बाकी तूफान जो है एक प्राकृतिक आपदा है ना। अगला कि मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किस मानव विज्ञान ने 3 उपगमों का वर्णन किया, तो इसका राइट आंसर होगा स्टोकल्स ने। और अगला है कि अपशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते हैं क्या है, तो उपरोक्त सभी धातु से बने पात्र, प्लास्टिक, टीन आदि। और अगला एक निम्न में से किन कारणों से अभिघातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक विपदाएं। और ये दोस्त इसे सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अपने आप को आंक सकते हैं, यानी कि लाइव प्रसारण जो आपके फाइनल एग्जाम के 1 महीना पूर्व होगा क्यूज सीरीज और टेस्ट सीरीज का, उसमें जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है, तो भौतिक यानी शारीरिक। दबाव एक स्थिति है कैसी, तो मनोवैज्ञानिक जैसा ये दबाव है। ठीक है, दबाव जो है कैसी स्थिति है, मनोवैज्ञानिकता वाला। CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहाँ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करते हैं, तो वायु को। याद रखिएगा CFC का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। कार्य निष्पादन पर शोर के प्रभाव को शोर की कौन सी विशेषता निर्धारित करती है, तो पूर्वक सभी भविष्य कथनीयता, शोर की तीव्रता, नियंत्रणीयता। अगला है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो दिसंबर 1984 में। याद रखिएगा कब हुआ था, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भारी मात्रा में। ठीक है, तो कब हुआ, दिसंबर 1984 में। अगला है दोस्त की पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है, तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को। और अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्षेत्र के चिपको आंदोलन ये जो यानी कि पर्यावरण किससे संबंध, किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। अगला है कि निम्न में से कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है, तो उपरोक्त सभी भीड़, शोर और प्राकृतिक विपदाएं। और अगला है दोस्त कि पर्यावरण की क्षतिग्रस्त करना मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, तो यह नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा पर्यावरण की क्षतिग्रस्त करना नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन है कि दोस्त पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है, तो पर्यावरण को नष्ट करना यह कोई उन्मुख व्यवहार नहीं है पर्यावरण का। किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार की अंतर्वैयक्तिक दूरी को बताया, तो एडवर्ड हॉल ने। ठीक है, और आप लोग को ये लाइव प्रसारण में कोई क्यूज सीरीज और टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपने जो इतना पढ़ा तो आप कितने लेवल में कितने अंक लाने की योग्यता रखते हैं, उसमें तो ज़रूर जुड़िएगा, है ना। उत्साहपूर्ण और पढ़ाई खूब कीजिए।